सभी साधकों को जय श्री सच्चिदानंद। प्रिय साधकों, परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यह मंत्र किसी भाग्यवान को ही मिलता है, ही लग गया है। ही का मतलब 100% बात सत्य होती है तो ही लगता है। जहाँ भी होता है वहाँ कन्फ्यूजन रहती है कि काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये सत्य है या असत्य है। तो ही लग गया है यहाँ कि यह मंत्र किसी भाग्यवान को ही मिलता है। यदि आपको मिला है तो 100% आप भाग्यवान हो। कौन सा वो मंत्र है ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। तो देखिए, इस दुनिया में अनेक मंत्र हैं, सप्तकोटि मंत्र बताए हैं, सप्तकोटि। लेकिन सप्तकोटि मंत्रों में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिससे आप हमेशा के लिए भाग्यवान बन जाएं। इसके लिए संत कबीरदास जी ने कहा है कि कोटि नाम संसार में और ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कोटि नाम है, कोटि मंत्र हैं, सप्तकोटि, उनसे मुक्ति नहीं होती। लेकिन जो गुप्त नाम है, गुप्त जप है, उसको कोई बिरला ही भाग्यवान व्यक्ति बूझता है। और बूझने के बाद कोई चलता तो बहुत बहुत परम भाग्यवान ही है उसके अनुसार, क्योंकि जानने के बाद, बूझने के बाद उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी होता है। तो यदि आपको वो मंत्र मिल गया है, आपने उसे जान लिया है, तो निरंतरता से आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। मंत्र कौन सा है वो भी बताएंगे। देखिए, कबीरदास जी ने ये कहा है, नाम मंत्र सबसे अधिकाई, यह की महिमा कही न जाई। और नाम मंत्र दीक्षित जो होई, ताको मंत्र और नहीं कोई। नाम की महिमा नाम शयानी, गुप्त भेद तो कहूँ बखानी। इसका अर्थ समझिए। पहली जो पंक्ति है कि नाम मंत्र सबसे अधिकाई, वो मंत्र सबसे सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, जो आपको नाम दिला दे, यानी कि नाम की प्राप्ति करवा दे, नाम के बारे में जना दे। नाम कौन सा नाम? परमात्मा का पावन नाम, सार नाम, जो पहले दोहे में हमने कहा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति नाम। आदि नाम जो गुप्त जप, जो आदि नाम गुप्त है, उस नाम की जो मंत्र आपको ज्ञात करवा दे, वो मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक है। उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। उस मंत्र की, जो मंत्र आपको नाम की प्राप्ति करवाए, नाम का ज्ञान करवाए, वो मंत्र सबसे अधिक है। और आगे कहा है कि नाम मंत्र दीक्षित जो हुई, और जो नाम मंत्र मतलब उस मंत्र की जिसको दीक्षा मिल जाती है, जिससे नाम का ज्ञात हो, तो उसके लिए फिर कोई भी और मंत्र है ही नहीं, वही मंत्र सर्वोत्तम है। तो जो पहली लाइन में कहा कि नाम मंत्र सबसे अधिकाई, मंत्र तो पता चल गया कि वो मंत्र जो आपको नाम की प्राप्ति करवा दे। तो वो मंत्र कौन सा है? वो मंत्र जो नाम के बारे में आपको बताएगा, नाम के बारे में आपको ज्ञात करवाएगा, वो मंत्र कोई और नहीं है। वो मंत्र है हमारी सांस। सांस रूपी जो मंत्र है वो परमात्मा ने स्वयं दिया है हर जीव को। पैदा जब बच्चा होता है तो गर्भ में उसके श्वास नहीं होती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, परमात्मा वहां तैयार खड़े रहते हैं श्वास रूपी मंत्र लेकर के, और बच्चे को वो श्वास रूपी मंत्र दे देते हैं। जा, मैंने तुझे वो शक्ति दे दी जिससे तू जो चाहे कर सकता है और मुझे भी इसी से पा सकता है।
और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तो उससे पहले वो मंत्र छीन लेते हैं ना, वापिस ले लेते हैं, श्वास हमारी निकल जाती है, तभी हमारी मृत्यु होती है। तो ये जो श्वास रूपी जो मंत्र है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ये ही वो चाबी है जिससे आप परमात्मा को पा सकते हो, उस नाम को जान सकते हो जो गुप्त है, जो सत्य है, जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। और अब कहेंगे श्वास में मंत्र कहाँ है? श्वास वैसे ये मंत्र नहीं है, श्वास ही मंत्र है, लेकिन फिर भी आम आदमी का विश्वास टिक जाए, रुक जाए, संतों ने उन श्वासों को एक मंत्र का नाम दे दिया। क्या मंत्र है? जब आप सांस लेते हो, लेकर देखो, अभी सह की आवाज आती है, छोड़कर देखो तो सह के साथ विसर्ग होती है। सह मतलब सो मतलब शक्ति, और हंग मतलब शिव शक्ति आपकी श्वासों में है। राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण आपकी श्वासों में है। लेकिन ये जो सांस है ये स्थूल है, 3 अवस्थाएं होती है हर चीज की, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, 3 ही सब कुछ होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 ही होती है सब कुछ। तो आपको ये 3 अवस्थाएं हैं। स्थूल से शुरुआत करो, ये स्थूल वैसे शरीर भी है, लेकिन जब हमें श्वासों से जुड़ना है तो श्वास स्थूल है। श्वास से जुड़ो सोहंग मंत्र के साथ, आती जाती श्वास को देखना शुरू करो। मन में सो, ऊपर में सो, छोड़ते में हंग, ऊपर में सो, छोड़ते में हंग। शुरुआत में आपको सोहंग का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मन टिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए संतों ने एक सोहंग मंत्र नाम दिया। सोहंग का उल्टा करोगे तो हंस, हंस नाम का प्राण हम सब में, हंस मंत्र कह सकते हो, सोहंग मंत्र कह सकते हो। तो सोहंग मंत्र का यदि आप सहारा ले लोगे तो आप बहुत शीघ्र सांसों को पकड़ लोगे। इसीलिए ये जो सोहंग मंत्र है इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सोहंग मंत्र की अगर किसी को दीक्षा मिल गई तो उसके लिए और कोई भी मंत्र नहीं है, उसे कोई मंत्र जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी के साथ वो निरंतरता से लगा रहा तो निश्चित तौर से वह परमात्मा को पालेगा, अपनी समस्त समस्याएं दूर कर देगा, जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। हमने आपको रास्ता दिखा दिया है, चलना आपको पड़ेगा। आगे ये भी कहा है दोहे में कि नाम की महिमा नाम सानी, गुप्त भेद तुम कहूँ बखानी। तो नाम की महिमा जो है ये गुप्त है, इसको कोई किस्मत वाला भाग्यवान ही जानता है। तो आप इसको जान गए हैं तो आपसे बढ़कर भाग्यशाली कोई भी नहीं है। आपको सोहंग मंत्र आपके गुरु के मुख से मिला हुआ है तो वास्तव में ही आपको सब कुछ मिल गया है। लेकिन श्वासों का ध्यान प्रतिदिन सोहंग मंत्र के साथ आपको करना पड़ेगा, तभी आप निरंतरता से जो चाहिए आपको मिलेगा और निरंतरता से आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी आपका प्रश्न हो, प्रातःकाल यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, और वहाँ करवाई भी जाती है साधना, तो उसमें भी भाग लें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री सच्चिदानंद।